हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसटीसी गुरुकुल। मेरा नाम है रुचि गोस्वामी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर अनुदेशक की, जो आपकी 2300 पदों पे आपकी भर्ती निकली है उसके सिलेबस के बारे में। क्योंकि उसका एग्जाम जो है वो बहुत ही पास है, 23 अगस्त 2026 को लगभग आपका इसका एग्जाम हो जाएगा और इसकी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है और इसके फॉर्म भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। 2300 पदों पे इसकी भर्ती निकली है। कंप्यूटर टीचर की ये वैकेंसी रहने वाली है और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज है। और इसका जो पेपर है इसमें दो स्टेप में पेपर होगा। पेपर फर्स्ट जो है आर्ट एंड कल्चर का होगा आपका। और आर्ट एंड कल्चर के आपके टॉपिक होंगे इंडियन आर्ट एंड कल्चर, मेजर फैक्ट्स अबाउट इंडियन स्टेट कल्चर, अर्ली लेटर वैदिक पीरियड, आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, ज्योग्राफी एंड कल्चर ऑफ इंडिया। आर्ट एंड कल्चर की टॉपिक्स हैं आपके। हिस्ट्री के टॉपिक्स में आपके इंपॉर्टेंट वार्स बैटल्स इन इंडियन हिस्ट्री, मुगल एम्पायर, फेमस साइट्स इन इंडिया, फोक डांस ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, क्रॉप्स इन इंडिया, मोशंस ऑफ द अर्थ। और उसके बाद में इंट्रेजियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थक्वेक्स। ये आपके ज्योग्राफी के टॉपिक हैं। जनरल साइंस की जो टॉपिक है आपकी सॉइल पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस। ये आपके जनरल साइंस के टॉपिक्स रहेंगे। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान के करंट अफेयर, कंप्यूटर्स, जनरल नॉलेज, एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट स्कीम, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये आपके करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान के टॉपिक्स हैं। जनरल एबिलिटी के जो टॉपिक्स हैं वो है लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा इंटरप्शन, चार्ट्स, ग्राफ्स, ईटीसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशन, प्रॉब्लम्स विद डाटा सफिशिएंसी, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ये आपका सिलेबस रहेगा पेपर फर्स्ट का। पेपर फर्स्ट का आपका ये सिलेबस रहेगा। पेपर सेकंड के अंदर जो मेंटल एबिलिटी है उसके जो टॉपिक्स हैं वो है डाटा इंटरप्शन, एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी, मेजर डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद में बेसिक न्यूमरेंसी के आपके जो टॉपिक्स हैं नंबर्स एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। और डाटा इंटरप्शन के अंदर आपके टॉपिक है चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स और डाटा सफिशिएंसी। ये आपके डाटा इंटरप्शन के टॉपिक्स रहेंगे। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के जो टॉपिक हैं आपके नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, इंट्रोड्यूशन टू वेरियस कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, फंक्शनल डिटेल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। उसके बाद में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के जो टॉपिक्स हैं वो हैं सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, पाइथन एंड ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग, डाटा टाइप्स, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, कंट्रोल फ्लो फंक्शंस, एनएसएस पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर एंड यूनियंस, न्यूमरेटेड डाटा टाइप्स एंड फाइल हैंडलिंग, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। ये आपके प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के टॉपिक हैं। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस और जावा। इसके अंदर जो टॉपिक है ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, इन इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इन इवेंट एंड एक्सपेक्टेशंस हैंडलिंग, फाइल्स एंड स्ट्रीम, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के जो टॉपिक हैं एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स, एरेज एज डाटा स्ट्रक्चर, लिंक्ड लिस्ट वर्सेस एरे ऑफ फॉर स्टोरेज, स्टैक एंड स्टेक ऑपरेशन, uses binary trees, binary search trees, graphs and their representations, sorting and searching, symbol table, algorithm में जो आपके टॉपिक हैं वो ट्री ट्रेवलर्स, ब्रांच एंड बाउंड एंड ग्रीडी मेथड, कॉम्प्लिसिटी ऑफ एल्गोरिथम। डिजिटल लॉजिक सिस्टम में जो आपके टॉपिक्स हैं बुलियन एक्सप्रेशन, की मैप्स, टीटीएल एंड सीएमओएस, लॉजिक फैमिलीज, कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिजाइन यूजिंग हाफ या फिर फुल एड्रेस सब्ट्रैक्टर्स एंड मल्टीप्लेक्सर। के बाद में सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सिस्टम डिजाइन, ये आपके डिजिटल लॉजिक सिस्टम के टॉपिक्स रहेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपके सीपीयू शेड्यूलिंग,
deadlocks, memory management, file system, disk scheduling, concept of client-server architecture in distributed environment and RPC, process threads and their synchronization, real-time OS, clock synchronization and task scheduling, system initialization, booting and handling user accounts, बैकअप एंड रीस्टोर, बोप में शेल प्रोग्रामिंग फॉर लिनक्स। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक्स रहेंगे। उसके बाद में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, वॉन मेन्यूम आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, रजिस्टर्स एंड माइक्रो ऑपरेशन, कंट्रोल लॉजिक, प्रोसेसर एड्रेसिंग एंड बस ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेसर इनपुट आउटपुट एंड डीएमए, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड कैश कोहेरेंस। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो आपके टॉपिक्स हैं वो हैं ईआर मॉडल्स, रिलेशन अलजेब्रा, कंक्लूसिव एंड डाटाबेसेस, इंट्रिसिटी कंट्रेंसेट्स, टाइगर्स, ट्रिगर्स, नॉर्मलाइजेशंस एंड इंडेक्सिंग, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, कंकरेंसी कंट्रोल, रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आपके फेजेस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिस्टम मॉडलिंग, so aware requirement specification and DFDS, introduction of software testing, software project। ये आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर टॉपिक्स हैं। उसके बाद में आता है डाटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। उसमें जो आपके टॉपिक्स हैं इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, डाटा कम्युनिकेशन, टर्मिनोलॉजीज, ट्रांसमिशन मीडिया, नेटवर्क डिवाइस, टीसीपी, आईपी, ओएसआई, आईएसओ, रेफरेंस मॉडल्स, function of different layers, characteristics of physical media, multiplexing in physical layer, medium access protocols, introduction to 802.3, 802.4, 802.5 or 802.2 LAN technologies, IP protocol including routing and congestion control, TCP and UDP, DNS। नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आपके ग्रुप्स, रिंग्स एंड फील्ड्स, इनफिनाइट स्पेस, यूलर एंड वर्जेंट थ्योरम, प्रिमिलिटी टेस्टिंग, सिक्योरिटी सर्विस एंड मैकेनिज्म, सिमेट्रिक एंड एजिमेट्रिक encryption including DES, AES, IDEA, RSA algorithm, key management in key management in symmetric and asymmetric encryption, message authentication and hazing, email security, uses and trusted system, networking, ethical hacking। ये आपके नेटवर्क सिक्योरिटी के टॉपिक्स रहेंगे। उसके बाद में बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, चैनल कैपेसिटी, अटेंशन, कम्युनिकेशन, इम्प्रेमेंट। उसके बाद में propagation of RM waves through free space, PCM and delta modulation, WDM, brief introduction to GSM CDMA based communication system। ये आपके बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन के टॉपिक्स हैं। वेब डेवलपमेंट के अंतर्गत आपके आते हैं HTML या फिर DHTML, वेब पेज ऑथरिंग यूजिंग HTML, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, dynamic HTML document and document object model, introduction of cascading style sheet, extensible markup language, basic of PHP and JavaScript। ये आपका पेपर सेकंड का आपका सिलेबस रहने वाला है। उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स के बारे में। तो जो राजस्थान जी के आपका रहेगा वो 50 क्वेश्चन होंगे उसमें आपके और 50 नंबर के रहेंगे। टोटल 2 घंटे का आपका फर्स्ट पेपर रहने वाला है। और पेपर फर्स्ट में जो जनरल एबिलिटी है वो आपकी पूरी 50 नंबर की रहेगी, 50 क्वेश्चन आपके उसमें रहेंगे। और पेपर सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो पेडोलॉजी 15 नंबर की रहेगी, 15 क्वेश्चन की। मेंटल एबिलिटी में 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मार्क्स के। और प्रोफेशनल सब्जेक्ट जो है आपके 70 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, 70 नंबर के। इस तरह से टोटल 200 क्वेश्चंस आपके 200 नंबर के रहेंगे। और 2 घंटे का ही आपका पेपर सेकंड रहेगा। तो अगर आप कंप्यूटर अनुदेशक 2026 की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस
को आप डिटेल से जान के आप इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं और इसके फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।